सैमसंग का अपना ब्रांड है, अपनी वैल्यू है, तो काफ़ी लोगों के लिए इट मैटर्स अ लॉट। बट येस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिलहाल थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन। जब इस पर प्राइस ड्रॉप आएगा तो डेफिनेटली आपको एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ budget to buy this right now. क्विकली शेयरिंग द क्वेश्चंस विच आई रिसीव, जो कि आप लोगों ने लिनोवो टैब के बारे में पूछा था। तो काफ़ी व्यूअर्स ने ये पूछा था कि क्या इसका इसका टच रिस्पॉन्स कैसा है एंड इसका पेन रिस्पॉन्स कैसा है। तो गाइज जितना भी देखो, मेरा एक्सपीरियंस एक अलग बात है, बट जो आप लोग एज ए स्टूडेंट यूज़ कर रहे हो और जो भी मेरे लाइव व्यूअर्स हैं उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है वो अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो किसी को भी अभी तक टच रिस्पॉन्स में कोई दिक्कत नहीं आई है। किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी है कि पेन अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या टच मिस हो रहे हैं। एंड इसी वजह से मैं आप लोगों को ईजिली रेकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आप लोग टच रिस्पॉन्स, स्क्रीन रिस्पॉन्स की वजह से अगर आप लोग झिझक रहे हैं लिनोवो टैबलेट में, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को भूल जाइए। ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है वंस यू गो फॉर लिनोवो टैब प्रो। एंड येस, बजट वाइज तो ये काफ़ी लोगों के बजट में फिट होता है। ऑफकोर्स काफ़ी लोग अपना बजट बना के रखे होंगे कि यार चलो किसी तरीके से सैमसंग S9 FE प्लस ले लेते हैं 30,000 में। बट मोर देन दैट, यस, उसके अलावा भी आपके पास जब लिनोवो टैब प्रो एज ए 25,000 में ऑप्शन मिल जाता है, साथ में आपको पेन फ्री मिल रहा है, तो वाई नॉट शुड गो फॉर दैट। एक क्वेश्चन जो मेरे को 2-3 बार रिपीट हुआ है लिनोवो टैब प्रो के बारे में, कि अगर हम लोग लिनोवो टैब प्रो को कंपैरिजन करते हैं S9 FE प्लस से, सो काफ़ी लोगों को ना ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि S9 FE जो है वो शायद कम पावरफुल होगा, लेकिन S9 FE या S10 FE प्लस S10 FE के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होगा। तो गैस ये चीज़ भी मैं आप लोगों को ना स्ट्रेट क्लियर करता हूँ। S10 FE और S10 FE प्लस दोनों के अंदर एक ही प्रोसेसर है, तो पावर के हिसाब से दोनों के दोनों सेम है। तो चाहे आप S10 FE खरीद लो या S10 FE प्लस खरीद लो, जैसा एक टैबलेट परफॉर्म करता है वैसे ही दूसरा टैबलेट परफॉर्म करेगा। जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो डिस्प्ले और बैटरी में होता है। परफॉर्मेंस में आप दोनों को S10 FE और S10 FE प्लस में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। एंड प्राइस वाइज जैसे कि हमको पता ही है, S10 FE प्लस आपको ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। सो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सैमसंग के ब्रांड फैंस हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स कोई दो राय नहीं है, सैमसंग बनाता अच्छे है, नो प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम है सिर्फ सैमसंग के टैबलेट्स के ओवर प्राइस्ड होने से। ओके। और अगर जिन लोगों के लिए बजट ज़्यादा मैटर करता है ब्रांड से, तो आपके लिए तो फिर लिनोवो का टैब प्रो है ही डेफिनेटली। अब आई थिंक 17 अप्रैल को लिनोवो टैब प्रो का जो एक जुड़वा भाई आप कह सकते हो, मोटरोला का जो टैब 60 प्रो है, वो भी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों को उसका भी वेट है, इवन मुझे भी उसका वेट है, बिकॉज आई वांट टू सी कि उसकी प्राइसिंग इस बार इन्होंने कैसी रखी है लिनोवो टैब प्रो के कंपैरिजन में। और जो लोग अगर जस्ट वंडर कर रहे हैं कि क्या हमको वेट करना चाहिए, तो देखिए लिनोवो टैब प्रो और मोटरोला टैब 60 प्रो जो नाम से आ रहा है, दोनों एक ही है। दोनों में कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पेन फ्री आपको मिल जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। द ओनली डिफरेंस जो हमको जिसकी उम्मीद है कि प्राइस में थोड़ा सा अगर डिफरेंस आ जाए तो कुछ बात बन जाए। हालांकि जो भी लिनोवो टैब प्रो लेने की सोच रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन था कि अमेजोन से खरीदे या लिनोवो की वेबसाइट से, तो मैं आपको स्ट्रेट सजेस्ट करूंगा अगर आपको लिनोवो टैब प्रो लेना है फिलहाल, तो आप लिनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट से आप खरीदिएगा, आपको ज़्यादा बेटर रहने वाला है। और वो भी इस वजह से क्योंकि जो लिनोवो टैब प्रो की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, और साथ ही आपको उसमें एक्स्ट्रा कूपन कोड लगाने का ऑफर मिल जाता है लिनोवो टैब प्रो की वेबसाइट में। इस हिसाब से ज़्यादा बेटर डील आपको अगर लिनोवो टैब प्रो खरीदना ही चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल रही है, कंपेयर टू अमेजोन पे। अमेजोन पे आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कार्ड का डिस्काउंट्स मिल रहा है। तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग वाकई में लिनोवो टैब प्रो का प्लान कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और आई एम श्योर आप लोगों के लिए वो काफ़ी डिस्काउंट एंड सेविंग रहेगी। मोटरोला का मुझे पता नहीं है कि अभी वो क्या प्राइस रखेगा, और जितना पास्ट अगर मैं उसको देखता हूँ, मोटोरोला ओवर प्राइस भी रखता है, थोड़ा अपने आप को प्रीमियम साइड में रखता है अपने प्रोडक्ट्स को। तो आई रियली डाउट कि आप लोगों के लिए वो कुछ कम प्राइस में लेके आएगा, विच आई रियली डाउट। और महंगा ही रहने वाला है मोटोरोला का जो टैब है। बट हालांकि अगर मोटोरोला अपने टैब को महंगा भी आप लोगों के लिए लेके आता है, तो भी उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लिनोवो टैब प्रो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। सो मोटोरोला 60 प्रो जो कह रहा है वो
ओवर प्राइस भी होगा तो भी आई थिंक स्टूडेंट्स को मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि लिनोवो टैब प्रो की तरफ आप जा सकते हो, एंड यू गाइज कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट बिकॉज इट्स वेरी गुड टैबलेट नाउ। इस लिनोवो टैब प्रो के साथ साथ एक क्वेश्चन मेरे पास और जो मुझे बार बार देखने को मिल रहा था, वो क्या Xiaomi Pad 7 बेटर है या S10 FE प्लस। तो जैसे कि मैंने बताया, सबको यही लगता है कि S10 FE प्लस जो है वो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी बेटर है, बट ऐसा नहीं है। S10 FE प्लस अगर मैं कंपेयर कर देता हूँ लिनोवो टैब प्रो से, Xiaomi Pad 7 को तो आप छोड़ ही दो, लिनोवो टैब प्रो जो है वो भी सैमसंग S10 FE प्लस को बीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड पावर। यस, डिस्प्ले पे तो कर ही देता है, बट नॉट ओनली दिस, अगर आप गेमिंग, मल्टीटास्किंग और बाकी ट्रेडिंग वगैरह के लिए आप लेना चाहते हो तो भी आपके लिए ज़्यादा पावरफुल जो ऑप्शन है वो प्रो या Xiaomi Pad 7 रहेगा। सो अगर मैं तीनों का स्ट्रेट आपके लिए कंपैरिजन करूं, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है कि S10 FE प्लस, लिनोवो टैब प्रो एंड Xiaomi Pad 7, अगर मैं तीनों में टैबलेट की बात करूं तो सबसे पावरफुल है Xiaomi Pad 7, उसके बाद पावरफुल है लिनोवो टैब प्रो, और उसके बाद पावरफुल आता है सैमसंग का S10 FE। तो ये FE प्लस, तो ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है। तो अगर आपको ज़्यादा पावरफुल टैबलेट चाहिए तो गो फॉर Xiaomi Pad 7 या Lenovo Tab Pro। और क्योंकि Lenovo Tab Pro और Xiaomi Pad 7 के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, इन द सेंस आपको क्योंकि पेन नहीं मिलता अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टाइलस अलग से खरीदना पड़ेगा, विच कॉस्ट अबाउट 6000 रुपीज़ नियर अबाउट फॉर Xiaomi Pad 7 फोकस पेन की। तो उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट ओवरऑल पैकेज Lenovo Tab Pro ही रह जाता है 25,000 के अराउंड। अब दूसरी साइड से एक एंगल मुझे और देखने को मिल रहा था कि काफ़ी लोग कह रहे हैं सैमसंग का S9 FE प्लस क्या हम लोगों को खरीदना चाहिए। तो गाइज देखो, अगर आप S9 FE प्लस भी लेना चाहते हो तो कम से कम कोई भी सेल आएगी उसका प्राइस 28,000 तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 26 या 25 तक भी ले ले, तो मान लो डिस्काउंट आ गया, कोई तगड़ी सेल आई और सैमसंग का S9 FE प्लस 25,000 का भी आ गया, तो भी गाइज आज के टाइम में 2025 में S9 FE प्लस आपके लिए कोई सेंस नहीं बनाते, तो प्लीज़ उसको खरीदने से आप बचे। लिनोवो टैब प्रो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन लेके आ जाता है, पेन आपको फ्री में मिलता है जिस वजह से आप सैमसंग की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड रहते हो, वो एडवांटेज आपको मिल जाता है लिनोवो टैब प्रो में। सेकंड, सॉफ्टवेयर ओएस, यस अब काफ़ी इम्प्रोवाइज हो चुका है। नोट्स टेकिंग, यस लिनोवो टैब प्रो भी आपको टक्कर देता है सैमसंग का जो S9 FE या S9 FE प्लस के साथ, अगर आप नोट्स मेकिंग कंपेयर करो तो यस, बोथ आर लिटरली इक्वेंट। आपको AI फीचर्स जो मिलते हैं, बल्कि सैमसंग S9 FE में आपको AI फीचर्स भी नहीं मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा, लेकिन S10 FE में आपको चलो AI फीचर्स मिल जाते हैं। वहाँ पे लिनोवो ने भी अपनी पकड़ अच्छी बनाई है, वहाँ पे भी आपको वो सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने टैबलेट से, तो वहाँ पे भी वो पीछे नहीं है। एंड द फोर्थ पॉइंट की वाई, वन मोर एडिड एडवांटेज, अगर आप सैमसंग में बोलते हो, सैमसंग में जो डेस्क ऑप्शन होता है, सो गाइज लिनोवो में आपको ऑफकोर्स एक डेस्कटॉप मोड मिल जाता है जो लैपटॉप की तरह आपका काम कर सकता है। एंड पर्सनली मैंने सैमसंग डेस्क यूज़ किया हुआ है और मुझे वो इस लायक नहीं लगा कि मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकूँ। मैं सैमसंग टैब S9 यूज़ कर रहा हूँ, सैमसंग का S25 यूज़ कर रहा हूँ, सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 यूज़ कर रहा हूँ, बट इस इकोसिस्टम में भी मैं डेक्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकता हूँ बिकॉज उसका माउस कर्सर वगैरह इतना स्लो चलता है कि उतना मुझे फील लगता है कि मैं एक एक्सटर्नल माउस को कनेक्ट करूँ और वो यूज़ कर लूँ। सो डेक्स ठीक है, इट लुक्स गुड ऑन पेपर्स नाउ। एंड और मज़े की बात आपको बताता हूँ, One UI 7 आने के बाद सैमसंग ने ये साफ मना कर दिया है कि नए डिवाइसेस को डेक्स नहीं मिलेगा। तो अगर आपको रिसेंटली One UI 7 का अपडेट आएगा तो सैमसंग डेस्क ने साफ मना कर दिया है, One UI 7 है तो आपको सैमसंग डेस्क नहीं काम करेगा। इट ऑल डिपेंड्स, लिंक टू विंडोज़, विंडोज़ लैपटॉप में अब जो लिंक टू विंडोज़ वाला फीचर होता है सिर्फ वही मिलेगा, डेस्क नहीं काम कर रहा है। तो वहाँ पे भी आप लोगों के पास एडवांटेज है, जो फीचर सैमसंग ख़त्म कर रहा है लिनोवो वो शुरू कर रहा है, तो ये वाला एडवांटेज भी अब वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सारे एडवांटेज को मैं आज मिला लूँ, पावरफुल प्रोसेसर, गुड न्यू डिस्प्ले, 120 हर्ट्स का डिस्प्ले, सैमसंग अभी भी 90 हर्ट्स में है, एंड डिफरेंस बहुत है। ठीक है, ऑन पेपर्स कुछ भी हो, बट जब एक्सपीरियंस आप करने जाओगे तो ऑफकोर्स आपको लिनोवो का ही जो डिस्प्ले है वो बेटर लगने वाला है सैमसंग S9 FE या सैमसंग S10 FE से भी। अगर आप खरीदने से पहले आप शोरूम में जाके चेक कर लीजिए, आपको आराम से डिफरेंस दिखेगा कि लिनोवो का टैब प्रो आपको ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स देता है इन टर्म्स ऑफ टच,
जो भी आप टैप करते हैं, इवन पेन भी बहुत रिस्पॉन्सिव है। इट्स लाइक कि सीधे सैमसंग को टक्कर दे रहा है अभी, सैमसंग S9 FE प्लस और S10 FE प्लस को बेसिकली। सो ज़्यादा एडवांटेजेस आपको लिनोवो टैब प्रो में ही मिल रहे हैं। अब उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि बहुत टाइम लोगों ने ये प्लान कर लिया, चलो ठीक है सैमसंग में हमें या तो बहुत महंगा मिल रहा है, बजट में नहीं आ रहा है, या पावरफुल नहीं आ रहा है, तो लिनोवो टैब प्रो लेना है, फिर Xiaomi Pad 7 लेना है। और इसके लिए मुझे बहुत आता है कि दोनों में से बेटर कौन है। सो गाइस, बिल्कुल रॉ और बिल्कुल ट्रुथ मैं आपके सामने रखूं तो Xiaomi Pad 7 इज़ फार मोर पावरफुल देन Lenovo Tab Pro। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो Xiaomi Pad 7 है उसमें 7 प्लस Gen 3 आता है स्नैपड्रैगन का, जो कि स्ट्रेट ज़्यादा पावरफुल है Dimensity 8300 के। ओके, ऑफकोर्स हम सब लोग जानते हैं कि स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर होते हैं दे आर लॉन्ग लास्टिंग कंपेयर टू डायमेंसिटी के जो प्रोसेसर होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि डायमेंसिटी खराब बनाता है, बट अगर हम दोनों में कंपैरिजन करने जाते हैं, सॉरी गाइस, हाँ अगर हम लोग कंपैरिजन करने जाते हैं उस हिसाब से स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर हमेशा बेटर रहते हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी के प्रोसेसर से। तो वो एडवांटेज आपको Xiaomi Pad 7 में देखने को मिलता है। इवन अगर आप जाते हो Lenovo Tab Pro के Antutu के स्कोर की तरफ जाते हो तो वो आपको 12-13, और मैंने कई टैबलेट में सिर्फ 11 लाख भी आते हुए देखा है, इसके अराउंड रहता है। Xiaomi Pad 7 14 ऑन पेपर बोलता है 14 लाख बोलता है, लेकिन 13 लाख के अराउंड वो आराम से आपको निकाल के दे देता है। इन टर्म्स ऑफ रॉ पावर, यस, Xiaomi Pad 7 इज मोर पावरफुल। अगर आपको दोनों में से चूज करना है पावरफुल के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा Xiaomi Pad 7 की तरफ आप जा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको चाहिए बेटर डिस्प्ले, यस, उसमें भी Xiaomi Pad 7 आपको बेटर निकल के आता है। देखो 12 बिट डिस्प्ले मिलता है, और आपको मिलता है यहाँ पे 10 बिट डिस्प्ले, जो थोड़ा सा पुराना है बट स्टिल इट इज़ नॉट बैड आई से। बट आपको ये वाला मिलता है, डिस्प्ले में भी आपको Xiaomi Pad 7 ही बेटर मिलता है। सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे मुझे लगता है Xiaomi Pad 7, वो है उसका बजट, जिस वजह से वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, और स्टूडेंट्स के लिए फिर मैं बोलता हूँ ज़्यादा फेवरेबल रहता है Lenovo Tab Pro, बिकॉज बजट हर किसी के लिए मैटर करता है, मेरे लिए भी ना आपके लिए भी एज अ स्टूडेंट। तो हमेशा कोशिश ये होती है कि ऐसा डिवाइस जो आपके बजट में फिट हो जाए। और अगर आप Xiaomi Pad 7 को कंसिडर करना ही चाहते हो तो आपको एक चीज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपको फोकस पेन आपको लेना ही पड़ेगा, जिसकी काफ़ी कॉस्ट आती है। वहीं पे अगर आप Lenovo Tab Pro ले लेते हो तो वहाँ पे पेन आपको फ्री मिल जाता है और आपको भटकना नहीं पड़ता है पेन के लिए। तो ये आपको एक एडवांटेज मिलता है। तो इस वजह से मैं सबको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेटर है, इस डिस्कशन को आप साइड में रख सकते हो। बट अगर आपको 25,000 के अराउंड बजट ऐसा है जिसमें आपको चाहिए आपके सारे मेजर काम हो जाए, तो Lenovo Tab Pro आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। Samsung S9 FE प्लस का प्लीज़ आप लोग वेट मत करिए। और वैसे भी अब लिटरली 2025 में सैमसंग का S9 FE प्लस बहुत ज़्यादा कोई सेंस नहीं बनाता है। सिर्फ उनके लिए ये मैटर करता है कि अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि नहीं भैया मेरे को सैमसंग का ही लेना है, और मेरे को सिर्फ नोट्स बनाने के लिए है, और बाकी मेरे को कोई मल्टीटास्किंग नहीं करनी, वीडियो एडिटिंग नहीं करनी, और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना, ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं करनी है, तो फिर एक सैमसंग फिर आपके लिए एक ऑप्शन बन सकता है। बट मल्टीटास्किंग वाले लोगों के लिए वो इट्स नॉट अ गुड डील। सैमसंग S9 FE प्लस इज नॉट अ गुड डील इन 2025 व्हेन यू ऑलरेडी हैव बेटर टैबलेट्स एट दिस प्राइस। 25 और 30 हज़ार की रेंज में आज Lenovo Tab Pro डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज येस आपको अच्छे प्रोसेसर मिल रहे हैं, अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है, बेटर फीचर्स मिल रहे हैं, बेटर AI फीचर्स मिल रहे हैं आपको, डेस्कटॉप का जैसा सपोर्ट मिलता है, बड़ी बैटरी का बैकअप मिल जाता है, चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है। ये सारे फायदे होने की वजह से मुझे यही लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर अब इस समय फिलहाल रहेगा Lenovo Tab Pro। गाइज आप लोगों से बात करते करते आई थिंक आज क्वेश्चन रह गए, मैं फटाफट से आप लोगों के क्वेश्चंस भी यहाँ पे ले लेता हूँ क्विकली। एक सेकेंड गाइज। ओके, दीपक आप पूछे सर आपके लास्ट वीडियो में मुझे टैब S9 के लिंक से 49 के टैब मिल रहा है, जेन्युइन प्रोडक्ट होगा? ओके ओके ओके, दीपक देखो लिंक तो जेन्युइन है, बट 49 ये जो आपको प्राइस मिल रहा है अभी ये थोड़ा सा महंगा है, आप किसी सेल में लेना 42 तक आराम से आ जाता है। तो अगर आप अभी ले रहे हो तो मैं आपको साफ बता रहा हूँ ये महंगा प्राइस है 49 का। गाइज लगता है आज मैंने सेटिंग नहीं करी है, तो आज स्पैमिंग हो रही है गाइज, प्लीज़ स्पैमिंग मत करो, बिकॉज
दिक्कत ये होती है जेन्युइन लोगों का क्वेश्चन भी पीछे छूट जाता है। तो मैं क्विकली आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा हूँ चैट को, ताकि आप लोग स्पैमिंग ना करो, ठीक है। मैं फटाफट से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के क्विकली आंसर करने की कोशिश करूंगा। आई नो आज मैंने काफ़ी देर डिस्कशन कर दिया तो क्वेश्चंस थोड़े से छूट गए, बट डोंट वरी, मैं फटाफट से सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा आपके लिए डेफिनेटली। ओके, प्रीतम आपने पूछा है सर हाइपर ओएस वर्सेस एम आई यू आई। प्रीतम देखो, एम आई यू आई ऑफकोर्स कई मायनों में बेटर थी, बट अब क्योंकि आपको वो पुरानी हो चुकी है तो बेटर है आप हाइपर ओएस में अपडेट कर लो। दैट्स द ओनली सजेशन आई कैन डू। हिमांशु आपने पूछा भैया M11 ऑर्डर कर दिया, लिनोवो का बेस्ट है ना, बता दो। अभी 13-14 बजट में मेरे स्टडी पर्पस के लिए पेन भी चाहिए था मुझे। हिमांशु जो आपकी बजट की रिक्वायरमेंट है, मैं उससे इससे अच्छा आपको नहीं मिलने वाला था। तो हिमांशु ये आंसर है आपके लिए। दीपक आई थिंक आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। शिवांश मिश्रा आपने कहा सर आईपैड 11 वर्सेस S10 FE लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट क्या है। शिवांश मिश्रा आईपैड 11 बेटर रहेगा। हिमांश आपने तो बहुत ही ज़्यादा स्पैमिंग करी है। राहुल आपने कहा बेस्ट टैबलेट अंडर 20 के। राहुल कुमार अगर आपको स्टाइलस नहीं चाहिए तो Xiaomi Pad 6 बेस्ट रहेगा। अगर आपको स्टाइलस खरीदना पड़ेगा अलग से, मतलब नोट्स के लिए चाहिए, तो फिर Redmi Pad Pro। ये आंसर आपके लिए। आज तो बहुत स्पैमिंग हुई मुझे लगता है। विशाल झा आपने मुझे भैया डिफरेंट कंपनी के एंड्रॉयड डिवाइसेस से इकोसिस्टम बना सकते हैं क्या, समवट लाइक एप्पल। विशाल झा मतलब इकोसिस्टम बनाने का भी अलग से अलग पर्पस है। जैसे आपको टीवी पे अगर कुछ चाहिए, टीवी पे नहीं चाहिए, तो मोस्टली आजकल कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन विंडोज़ के लैपटॉप से कनेक्ट हो जाते हैं ईजिली, तो आपको कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट ये अगर आप टीवी में स्ट्रीम करने की बात करें तो वहाँ पे इकोसिस्टम काम आता है। ओके, ब्रांड आपने लिखा सर एक्सचेंज में टैबलेट ले सकते हैं लिनोवो पैड पैड प्रो का। ब्रांड वहाँ पे प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है एक्सचेंज में अभी टैबलेट का, दैट इज़ वाई। वाईफाई डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम देखता है बहुत सारे रिव्यू में। दिलीप शाह देखो, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, मेरे लाइव में जो लिनोवो टैब प्रो यूज़ कर रहे हैं किसी ने भी ये नहीं बोला है कि उनको वाईफाई पर डिस्कनेक्ट आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी वीक नेटवर्क पे होंगे तो वाईफाई के डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आएगी, उसमें टैबलेट का कोई फॉल्ट नहीं है। अल्ताफ राजा आपने पूछा है फ्लिपकार्ट पे टैब एक्सचेंज होता है नहीं। अल्ताफ होता है, सारी जगहों पे नहीं होता, कभी कभी ऑफर्स आते हैं वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आराम से एक्सचेंज मिलता है। बट टैबलेट के एक्सचेंज पे अच्छा प्राइस नहीं मिलता है। अगर आपको अच्छा प्राइस चाहिए टैबलेट का तो आपको कैशिफाई पे आना पड़ेगा। मनीष आपने मुझे सारे टैब में एम पेन को चार्ज करना पड़ता है क्या। मनीष देखो, चार्ज तो मोस्टली करना ही पड़ता है, नहीं तो वो काम करेगा नहीं आपके लिए। असद जफर आपने पूछा मैंने S10 FE परचेज कर लिया है, वर्थ इट रहेगा स्टूडेंट पर्पज एंड एंटरटेनमेंट के लिए। असद जफर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैबलेट एंड डेफिनेटली काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहना, बाकी यूज़र्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। मनीष कुमार आपने ऊपर पूछा है S9 40K का कब होगा। ब्रदर अब जब सेल आएगी समर सेल तभी आपको इतना लो प्राइस में देखने को मिलेगा, वरना तो नहीं मिलने वाला है। शिवम आपने पूछा था सर स्टूडेंट डिस्काउंट कैसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा प्रोसेस बता दो। लिनोवो प्रो के लिए अगर एक्स्ट्रा कूपन हो उसके साथ अप्लाई हो जाते हैं, बता दो। शिवम यस, कूपन लग जाते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे कूपन डाला है, 1100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए आपको लिनोवो की वेबसाइट में अपनी स्टूडेंट आईडी से रजिस्टर करना होगा, अपने कॉलेज को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर हैं। आयुष गेमर्स आपने पूछा लिनोवो आइडिया पैड लेने का सोच रहा हूँ, बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद, उस समय 28K में या फिर वेट करूँ सेल का। आयुष अभी डेफिनेटली जो भी सेल आएगी वहाँ पे कार्ड का डिस्काउंट लगा के बेटर प्राइसेस में मिल जाएंगे। अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीतम आपने पूछा है सर Xiaomi Pad 7 और Samsung S10 FE और iPad 25। प्रीतम अगर मैं आपको बेस्ट इसमें से बताऊं तो Xiaomi Pad 7 ही रहने वाला है, बट हाँ उसमें पेन आपको अलग से लेना पड़ेगा, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। Samsung S10 FE मैं तो कहता हूँ कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं देने वाला है आज के हिसाब से, और उससे बेटर तो फिर आपको एप्पल पैड रहेगा। बट स्टिल अगर आपने तीनों में से पूछा है, अगर मुझे अपने लिए लेना होता मैं Xiaomi Pad 7 ही लेता। दीपक आपने पूछा सर समर सेल में फर्स्ट वीक में आएगा, S9 40K में मिल जाएगा सर। दीपक ये अभी एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई, बट कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। जैसे भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी समर सेल की वो मैं आपको बता दूंगा, बट येस 42 के अराउंड आराम से आपको मिल जाता है सेल के टाइम पे S9।
राहुल, आपने मुझे सर पोको पैड का कैसा टैब है उसके बारे में बताया सर। राहुल देखो, रेडमी पैड प्रो, पोको पैड दोनों बहुत सही हैं। फिलहाल रेडमी पैड प्रो सस्ता मिल रहा है, पोको पैड एक आध हज़ार रुपये महंगा मिल रहा है, तो मैं सबको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि रेडमी पैड प्रो ले सकते हो, आप अपने पैसे बचाओ। लेकिन अगर नोट्स चाहिए तो रेडमी स्मार्ट पेन ले लेना, क्योंकि चाहे आप पोको लो, रेडमी पैड प्रो पेन, लोकल पेन उनमें नहीं चलते, ओरिजिनल ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, राहुल का क्वेश्चन ले लिया है। दिलीप शाह, आपने बोला थैंक्स भाई जी। गाइज, अगर आपको आंसर्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ लाइक हिट कर दो। इतने क्वेश्चन के आंसर कर दिए, 4 लाइक्स मिले हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक हिट्स करते रहो। सपोर्ट करने के लिए लाइक हिट कर दो ब्रदर। शिवांश, आपने मुझे सर लिनोवो पैड प्रो वर्सेज आईपैड 11 में से कौन सा बेस्ट है? शिवांश मिश्रा, देखो इन दोनों की भी अगर मैं बात करूं, अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात कर रहे हो तो आईपैड 11, अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट हटा दूं, ठीक है, फिर Lenovo टैब प्रो ही अच्छा रहेगा। मतलब क्योंकि आपको उसमें एआई वगैरह के फीचर्स भी मिल जाते हैं जो एज अ स्टूडेंट फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो शिवांश मिश्रा, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि Lenovo टैब प्रो। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको नहीं भैया सॉफ्टवेयर मतलब है, फिर आप आईपैड उठा लो, फिर आप Lenovo की तरफ मत देखना। शिवम, आपने लिखा है सर स्टूडेंट डिस्काउंट कैसे अप्लाई करते हैं? अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर आंसर कर दिया शायद। नवीन, आपने पूछा है जतिन सर ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है तो हॉटस्पॉट भी काम हो जाएगा? अ, नवीन देखो, ट्रेडिंग के लिए ऐसा कुछ एलटी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। आप हॉटस्पॉट लगा के यूज़ करोगे, आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप ज़बरदस्ती एलटी वाले में ज़्यादा पैसे मत खर्च करो, वाईफाई वाला उठा लो, मोबाइल से हॉटस्पॉट डालो, आराम से यूज़ करो। राहुल कुमार, आप कह रहे हो सर बेस्ट टैबलेट अंडर 20 की, आई थिंक ऊपर मैंने आंसर कर दिया है। स्टाइलस नहीं चाहिए तो Xiaomi पैड 6, स्टाइलस चाहिए तो आपको रेडमी पैड प्रो विल बी बेस्ट फॉर यू। आदित्य राज राठौर, आपने मुझे सर पोको पैड लेना चाहिए क्या 22K में 8 to 56 वेरिएंट, और आई शुड वेट फॉर द समर सेल? आदित्य, अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, क्योंकि 22K से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, वो अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाता है। बल्कि इसमें आप 1,000 रुपये डालोगे तो रेडमी स्मार्ट पेन भी मिल जाएगा, तो स्टाइलस का भी आपका काम हो जाएगा, नोट्स मेकिंग का। प्रीतम, आपने पूछा है सैमसंग इन एप्पल टैबलेट्स आर ऑप्टिमाइज्ड एंड रिलायबल, स्टॉप प्रमोटिंग ट्रैशी चाइनीज टैबलेट। ब्रदर, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप जाके खरीद लो। वाई यू आर ट्राइंग फॉर लिनोवो टैब प्रो? आप लो भी मत, आप जाओ सैमसंग और एप्पल का खरीद लो। देखो, इट्स इट्स ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस, ठीक है। मैं आपको फायदे बता सकता हूँ, मैं आपके लिए खरीदूंगा नहीं टैबलेट को, ये चीज़ ध्यान रखना, पैसे आपको ही लगाने हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको कौन सा लेना है, क्यों लेना है। और मैं तो बोलता हूँ लोगों को चाइनीज़ लेना चाहिए भाई, चाइनीज़ लेना चाहिए, बिकॉज इंडियन नहीं बना रहे हैं तो आपको चाइनीज़ लेना पड़ेगा। आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो, घंटा फर्क पड़ता है, बट यस, चाइनीज़ सामान तो बिकेगा इंडिया में। और अब तो टैरिफ भी हट गया है, अब तो देखो, अब तो लोग इंडियंस ऐसे 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 लेंगे, चाइनीज़ टैबलेट भी, वॉशिंग मशीन भी, सब चाइनीज़ ही आने वाला है इंडिया में। और कोई नहीं रोकने वाला, कोई माइकल लाल आके नहीं बोलेगा इस बार चाइनीज़ प्रोडक्ट मत खरीदो, चाइनीज़ प्रोडक्ट मत खरीदो। इस बार सब देखो डिस्काउंट पे मिलते हैं अभी सेल में। एनीवेज, ये टॉपिक अपना है नहीं, हटते हैं यहाँ से। आदित्य, आपने पूछा पोको पैड 256 वाला 22K में मिल रहा है, लेना चाहिए, वेट करो। आदित्य, आयल से इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तो वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन, आपने पूछा है जतिन सर फिर कौन सा लूँ, Xiaomi पैड 7 टैब प्रो फॉर ट्रेडिंग ज़्यादा है और एंटरटेनमेंट? अच्छा, आप पूछो ट्रेडिंग के लिए चाहिए ना आपको, और एंटरटेनमेंट। देखो नवीन कृपलानी, ज़्यादा पावरफुल अगर आपको चाहिए तो Xiaomi पैड 7 ले लो, अदरवाइज आपकी जो रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग वाली, वो भी आपकी आराम से हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आपको जो एंटरटेनमेंट वाला जो भी पर्पज़ है और ट्रेडिंग वाला, वो आपका Lenovo टैब प्रो में भी आराम से हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट। बाकी अगर आप बजट थोड़ा खींच सकते हो तो Xiaomi पैड 7 की तरफ भी जाओ, बिकॉज Xiaomi पैड 7 इज़ फार मोर बेटर देन Lenovo टैब प्रो। ब्रांड, आपने लिखा है सर Lenovo टैब प्रो ऑनलाइन बाय करना सही होगा या स्टोर से? ब्रांड, अभी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Lenovo टैब प्रो आप ऑनलाइन ले लो, क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं कंपेयर टू ऑफलाइन स्टोर। आदित्य का अच्छा क्वेश्चन का आंसर कर दिया था मैंने। अनंत कृष, आपने मुझे सर मोटो पैड 60 का वेट करें या Lenovo पैड प्रो ले लें? अनंत देखो, अभी तो 2-4 ही दिन बाकी हैं, 17 अप्रैल तक लॉन्च हो जाएगा, तो 3 दिन बाकी हैं बेसिकली, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है Lenovo टैब प्रो में आपको कुछ बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेंगे, प्राइस को वो मैच कर देंगे। तो Lenovo टैब प्रो में आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस का बेनिफिट मिलेगा, स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, कूपन डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा वेट कर लो, नहीं तो लेना आपको फाइनली Lenovo का ही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मोटोला मुझे लगता नहीं स्टूडेंट डिस्काउंट देने वाला है, बट दे देगा तो अच्छी बात है। बट आई से जस्ट 3 दिन की बात है, थोड़ा सा वेट कर लो।
इंग्लिश कम्युनिकेशन आप कह रहे हो शुड आई बाय नाउ और लेटर लिनोवो टैब प्रो फॉर स्टडी पर्पस, क्या ये 4 साल चल जाएगा कॉलेज एंड स्टूडेंट पर्पस? इंग्लिश कम्युनिकेशन, सी इफ़ यू से 4 साल चलाने का मतलब है ओएस अपडेट्स, तो इसमें आपको सिर्फ 2 साल का ओएस अपडेट मिल जाएगा। बाकी प्रोसेसर अच्छा है, 4 साल तक आप चलाना चाहते हो तो चल जाएगा, आप तोड़ोगे नहीं तो चल जाएगा। ठीक है। ओके। दीपक आपने लिखा है सर समर सेल में फर्स्ट वीक में आएगा। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चंस के मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए थे। कूल कूल, आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस आर ऑलरेडी आंसर्ड। कूल गाइस। एंड गाइस देखो, मैं ना आप लोगों को फिर से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़ना आप कि यार ये चाइनीज़ है, ये इंडियन है, ये कोरियन है। आप लोगों को घंटा इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप पैसे अपनी जेब से देते हो ना, तो कोई पॉलिटिशियन आपको डिस्काउंट देने नहीं आता है। ठीक है। तो आप वो प्रोडक्ट लो जो आपके बजट में फिट होता है और जो आपकी रिक्वायरमेंट में फिट होता है। जो फालतू लोग आते हैं ना कि चाइनीज़ को मत प्रमोट करो, इसको मत प्रमोट करो, तो भाई इनको बोलो तुम ही आके दे दो हमको। ठीक है, हम बंद कर देंगे प्रमोट करना। तो प्लीज़ ये पॉलिटिशियन तक रहने दो। इस डिस्कशन में आप लोग मत घुसो कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जो आपका काम करे वो आपके लिए अच्छा है, दैट्स इट। सिड आपने लिखा है हेलो सर, आई एम कंफ्यूज बिटवीन iPad 11 एंड Xiaomi Pad 7, मेजर यूज इज रनिंग यूट्यूब चैनल एंड ट्रेडिंग, प्लीज सजेस्ट विल यूज द डिवाइस फॉर 4 to 5 year minimum, also discount on both is coming this year. Sid, see, as you want like 4 to 5 years minimum, so iPad 11 you get more year software updates, but still if based on your requirement, if I have to choose for myself, I will definitely go for Xiaomi Pad 7. This is what I can suggest you. ओके, रितेश लियो आपने पूछा सैमसंग S10 FE लेना सही है या iPad 11 स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा, पहले मेरे प्रीतम का एक फटाफट क्वेश्चन का आंसर कर दूं। ब्रदर, अगर लिनोवो इतना ही बेकार होता, आप तो शायद लाइव में पहली बार बैठ रहे हो मेरे, आप मेरे लाइव में थोड़ी देर और रुकोगे तो आपको इतने सारे लिनोवो व्यूअर्स मिलेंगे जिन्होंने लिनोवो के टैबलेट लिए हैं एंड दे फाइंड इट डेफिनेटली वर्थ फॉर मनी। ठीक है। तो अगर आप इस धोखे में बैठे हुए हो कि भाई सैमसंग ही आपको प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहा है, सैमसंग भी आपको कचरा बेच रहा है, तो एनीवेज आपको चाहिए तो ले लो, आपको कौन मना कर रहा है? सो प्लीज़ गो अहेड एंड बाय, नो वन इज स्टॉपिंग यू। रितेश लियो आपने पूछा सैमसंग S10 FE लेना सही है या iPad 11 स्टूडेंट के लिए? रितेश, अगर आप S10 FE के साथ कंपेयर करोगे तो मैं आपको बोलूँगा डेफिनेटली iPad 11 ले लो, बेटर वैल्यू टू मनी है, और अभी तो फिलहाल सस्ता भी पड़ रहा है वो S10 FE के कंपैरिजन में। ओके। ओके। क्लैशेस सचिन आपने पूछा लिनोवो टैब प्रो डिस्काउंट में आएगा? क्लैशेस सचिन देखो, लिनोवो टैब, आई थिंक थोड़ी देर के लिए लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, सचिन मैं आपको ये रिप्लाई कर रहा था कि लिनोवो टैब प्रो पे ऑफिशियली बड़ा डिस्काउंट तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो भी सेल वगैरह आती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कार्ड वगैरह होता है HDFC में, अभी अगर आपको 2,000 का मिल रहा है तो उस समय हो सकता है 3 या 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए। इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग हमेशा सेल के टाइम पे खरीदो। अभी भी मैं लोगों को मना मना कर रहा हूँ कि सैमसंग टैब S9 मत खरीदो, आपको महंगा पड़ेगा। S10 S9 FE या जो भी आप लोग लेना चाहते हो, इस समय सेल नहीं है तो आपको ओवर प्राइस देना पड़ेगा। जिसको अर्जेंसी है वही खरीदे, जिसको अर्जेंसी नहीं है वो थोड़ा टाइम वेट करे, कोई भी सेल का टाइम वेट कर ले, चाहे वो Xiaomi Pad 7 लेना है, Lenovo Tab Pro लेना है, कुछ ना कुछ आपको बेटर डिस्काउंट मिल ही जाएगा। आपके रोज हेलो सर, थैंक यू फॉर रेस्पॉन्स, विल देयर बी एनी डिस्काउंट ऑन Xiaomi Pad 7 इन द अपकमिंग सेल? यस डेफिनेटली, देखो Xiaomi Pad 7 पे डिस्काउंट तो रहेगा और कार्ड का डिस्काउंट रहेगा। जैसे मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, अभी 2-3 महीने तक कोई सीधे प्राइस कट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है Xiaomi Pad 7 में, Lenovo Tab Pro में। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो थोड़ा सा बेटर प्राइस में नहीं मिलता। जब भी कोई सेल आएगी वहाँ पे आप लोगों को बेटर कार्ड डिस्काउंट मिलता है, HDFC का, ICICI का, एक्सिस बैंक का, तो आपको कंपैरेटिवली 1-2 हज़ार रुपये बेटर फ़ायदा ही होने वाला है, वो सस्ता ही मिलेगा आप लोगों को।
कूल गाइस, आई थिंक आज सारे क्वेश्चंस मैंने क्लोज कर दिए एंड आपको आई होप लाइव हमेशा की तरह यूजफुल लगी हो। मेरा मेन पर्पस यही होता है, आप जो वीडियोस के नीचे कमेंट करके आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हो मैक्सिमम उनको मैं लाइव में आप लोगों के लिए शेयर करूं, रिवील करूं, उनके सोल्यूशन आपको दूं, ताकि आपका पैसा जो आप अपने टैबलेट पे लगाने चाहते हो सही जगह पे लगाओ, सही प्रोडक्ट अपने ऊपर खरीदो। एंड प्लीज़ गाइस, अगेन आई एम सेइंग, ये चाइनीज़ और नॉन चाइनीज़ वाली आप भसड़ में मत पड़ना। आप लोग अपना पॉकेट देखो, आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव देखो और अपने लिए सही टैबलेट ले लो। कूल। नॉलेज ज्ञान आपने पूछा लिनोवो टैब प्रो जेन 3 कब अवेलेबल होगा सर? नॉलेज ज्ञान देखो, अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं है, अगस्त तक फिर भी एक चांस है कि हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है। लिनोवो लीजन नहीं होगा क्योंकि लिनोवो टैब प्रो का जो मार्केट है ऑलरेडी उसने स्टैब्लिश किया हुआ है, पहले उसको बेचेगा। अभी तो ऊपर से मोटोरोला को भी लेके आ रहा है वो बेचने के लिए, तो अभी जेन 3 तो फिलहाल नहीं आने वाला है। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको लाइव में अपडेट करूंगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए। आई होप आप लोगों ने भी डिनर कर लिया होगा। बाकी कुछ भी आपके क्वेश्चन होते हैं टैबलेट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना, वहाँ पे आप लोगों के लिए रिप्लाई कर दूंगा। बाकी और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन बचे हो तो मैं कल फिर आपसे 9:30 बजे मिलूंगा लाइव सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।